सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। हमारा लव स्टोरी का थर्ड पार्ट। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हमारा लव स्टोरी थर्ड पार्ट आने का बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे। हम लोग टाइम नहीं पा रहे थे बताने का, बट टाइम आ गया है अब वो लव स्टोरी का थर्ड पार्ट बताने का। तो आप लोग बने रहिए और बताते हैं हमारा लव स्टोरी का थर्ड पार्ट। और अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। तो हमारा बाबू, आप बताइए कि मैं बताऊँ? तो ये जैसे कि मैं मुझे बता दूँ एक बार थोड़ा सा, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट मतलब सेकंड ब्लॉक में बताए थे हम कि हम मिलने जाते थे इतना रात रात को, सॉरी सुबह सुबह। तो सुबह 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 5 जाते थे बजे। और रात को आते थे। फिर काम वाम करना वरना तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता था, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। और क्या था, आपको कुछ नहीं पता, याद नहीं सॉरी है। हम भूल जाते हैं ना, तो बहुत याद किए हैं बट भूल जाते हैं। तो ये बोलते रहे कि तुमको याद आ जाएगा, बोलो अब। हाँ, तो हम एक एक दिन हमको हम तो अपना घर वर छोड़ के अपने नानी घर चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि शादी कर लिए थे हम लोग। तो हम लोग को एक दूसरे के बिना अच्छा लग नहीं रहा था हम लोग एक कि साथ रहने भी नहीं दे रहे थे, इसलिए अलग नहीं, हो गए थे। तो अलग हो गए थे। और मैं भी अपना घर छोड़ के चली गई थी अपने नानी घर रहने के लिए। तो वहाँ पर कितने दिन रहती, ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग फिर से एक दूसरे का घर वाला को बोल के शादी करने का बात करते हैं। तो मैं इसको बहुत बोलती थी कि मुझे शादी करना है आपसे, मुझे रहना है, आपके साथ रहना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपने नानी घर में, बहुत रह लिया, हमको नहीं रहना, प्लीज़ आप मुझे लेके चलो, ये वो। तो इनकी मम्मी मेरी सासू माँ मुझे एक फ़ोन की, और छठ पूजा था हम लोग का, इन लोग का छठ पूजा था, इन लोग का घर में छठ पूजा होता था। तो मम्मी बोली थी कि तुम छठ पूजा में इधर आ जाओ मेरे घर। तो हम बोले कि नहीं मम्मी, हम तो नहीं आ पाएंगे। तो बोले क्या हुआ, हम लोग एक साथ रहेंगे, तुमको इसके साथ थोड़ी ना रहने बोल रहे हैं, छठ पूजा में आना तो मेरा हेल्प कर देना, यहाँ पे तो कोई नहीं रहेगा। तो हम छठ पूजा में यहाँ पे आए थे और रहने किसी के को लिए। पता भी नहीं था इसके घर वालों को कि ये मेरे घर में आके रह रही है वहाँ से आके। हाँ, तो फिर ये छठ पूजा में आई। फिर भी हम, ये मेरे मतलब मेरे घर पे रहती थी, माँ लोगों के संग रहती थी, हम अलग रहते थे। क्योंकि हम लोग तो भाग के शादी किए थे, तो भाग कर शादी करने का पूरा 2 महीना हम लोग अलग थे। मतलब 2 महीना में, 2 ना 4 महीना, 2 महीना नहीं बाबू, 6 महीने। 6 सॉरी, 2 महीना घर पे अलग थे। मतलब 2 महीना घर पे शादी नहीं किए, तो उसके बाद शादी किए थे। 2 महीना कहाँ बाबू, एक ही महीना में हम लोग शादी कर लिए एक थे। महीना कहाँ बाबू? हम बता रहे, नवंबर में छठ पूजा हुआ, दस हाँ हाँ, दिसंबर को हम लोग का शादी हुआ। एक महीना, हाँ। एक महीना भी नहीं, 15 दिन में हम लोग शादी कर लिए हाँ थे। तो 6 महीना पहले हम लोग अलग थे। 6 महीने हम लोग बहुत अलग थे। और इनकी मम्मी ने हमको बुलाया है छठ पूजा में, और हम लोग बहुत इंजॉय किए छठ पूजा में। इनकी दीदी, इनके भैया, सब कोई इनके और फिर फैमिली बॉस जो आए थे, खाना वाना बनाना। और मामा मामी नानी सब आई थी ना। सबको आए थे, और सारा खाना मैं बनाती थी, और सबको मेरा हाथ का खाना पसंद भी आता मेरे था। मामा को ना, मेरे छोटे वाले मामा को इसका हाथ का चाय इतना पसंद है, इतना पसंद है। मतलब मामा जब चाय पीते हैं ना इसके हाथ से, मतलब तब इसको बोनस मिलता है। हाँ, और छठ पूजा में एक साथ थे, तो इनका फैमिली लोग सब मिल के बात कर रहा था कि ये हम लोग के घर में रही है कुछ दिन, छठ पूजा में रही है। तो ऐसे तो लड़की को किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, चलो इन दोनों का शादी करा देते हैं। तो क्योंकि मेरे क्योंकि न ये अपने घर जा सकती थी, ना कहीं और रह सकती थी। क्योंकि मैंने शादी कर लिया था ऑलरेडी भाग कर, मंदिर पे जाकर सिंदूर वगैरह चढ़ा ही दिया था। जैसे कि शादी होता है वो सांख का पोला वगैरह सब चढ़ा ही दिया था, मंगलसूत्र वगैरह पहना दिया था। तो जब हम लोग वहाँ से आए थे, तो इसका घर वाला तो सब खोल वोल के मतलब इसका नानी घर भेज दिया था, तो अलग रहती थी। तो ये फिर मेरे घर आई तो ऐसे रहती थी नॉर्मल, जैसे लड़की रहती है वैसे रहती थी। तो ऐसे शादी करने के बाद तो वैसा मतलब सही नहीं ना लगता है इंसान। लोग क्या सोचेंगे कि लड़की शादी कर लिया है फिर भी नहीं सिंदूर लगाती, ना कुछ, ऐसे ही घर में रहती। भले जितना भी हम लोग अलग रहते थे उस टाइम, बट बाहर का इंसान तो यही सोचेगा
कि एक साथ रहेगी लड़की कैसा है ऐसा है। तो फिर सब मेरे घर वालों ने मतलब एक दिमाग खटाया। बोला कि लड़की ऐसे तो नहीं रह सकती, चल इसका शादी करा देते हैं दोनों का, कुछ छोटा मोटा करेंगे बट छोटा मोटा करते करते अच्छी बड़ा हो छोटा मोटा सोचे थे कि अभी ऐसे तो मंदिर में जाके ऐसे मंदिर में जाके शादी करा देंगे, और बट घर पे आके थोड़ा बहुत जो इंसान को खाना वाना खिला देंगे बस। तो ये लोग बोले कि नहीं शादी तो एक बार होता है, 2 बार नहीं। तो हम लोग का ये था कि हम लोग का ऐसे सब कुछ हुआ, हल्दी हुआ, हाँ, एक ही मेहंदी दिन में हुआ, सब कुछ हुआ, हल्दी एक दिन मेहंदी में का मेहंदी हुआ, हल्दी हुआ, एक ही दिन में तो हुआ। वो सुबह जाके शादी नहीं रात को मेहंदी लगा, हाँ, एक दिन पहले रात को मेहंदी लगा, उसके मेहंदी बाद दिन लगा, हल्दी हुआ। हल्दी लगा, इसका अलग हल्दी लग रहा था, मेरा मेरा अलग घर में, हल्दी लग इसका रहा अलग। था। फिर ये हमको जाके ड्रॉप किए पार्लर में कि जाके सच किया, और फिर ये मेरे जो हम पे पार्लर अपना दूल्हा का सेट पहन के मतलब जो पहन होता है के, शादी का कपड़ा तो ये पहन मुझे के पार्लर हम में इसको लेने आए पार्लर और में लेने गए मैं इसको देख चौंक गई थी कि और हम इसको देख के आओ इतना। आप लोग शायद हमारा रील्स में मतलब वो शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे हमारा शादी का डांस, हम लोग शादी में डांस कर रहे थे, आप लोग देखे ही होंगे। तो इसको हम जब लेके आए ना, बाप रे, मंदिर में गए, मंदिर में पूरा मतलब सब भैया लोग, मेरे बड़े भैया लोग, सबको मेरे बड़े मतलब भैया, मेरे दोस्त लोग, सब वो मंदिर में सजा वजा के अच्छा से तो हम रेडी लोग करके रखे थे। तो वहीं पे हमारा शादी हुआ और घर पे आके हमारा मतलब एक ही दिन में रिसेप्शन पार्टी जिसको बोलता वो हुई। हाँ मतलब बहुत मतलब मंदिर में शादी हुआ हम लोग का, बहुत ज़्यादा मतलब हम तो इतना हंस रहे थे शादी के टाइम, इतना हंस रहे थे। मेरी सासू हमको वहाँ से बोली मत हंस ऐसे बहुत। नहीं हंसना चाहिए। और मेरा और घर फिर का मेरे दीदी जीजू भी आए थे, मेरी छोटी वाली बहन भी आई थी, वो लोग भी मतलब शादी में आए थे। तो हम बहुत मतलब उसके बाद हम रोने से लगे थे जब ये मेरा मांग में सिंदूर लगा दिया, तो हम रोने लगे कि अब मैं सच में पढ़ाई हो गई हूँ। पढ़ाई नहीं, अब वो अपना घर पा गए हो। लड़की तो घर में नहीं जन्म, तो अपना पापा से तो दूर ही हो गए थे ना। पापा से दूर। पर एक बात तो सुना ही होगा, लड़की कभी मतलब लड़की जैसे अभी आज मेरे घर में बेटी हुई है ना, तो वो अभी मेरी बेटी बोलने जाने से नाम मेरी से बेटी है, है। सिर्फ नाम से। पहले और हम अभी उसका अपना कोई धर्म नहीं है, अभी कोई ये नहीं, शादी करके कहाँ जाएगी, तब तो उसका हम लोग नामकरण पकड़ाएगा। तो हम लोग का शादी हुआ। उसके बाद हम लोग मतलब हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम लोग का शादी हो रहा है, और हम लोग एक दूसरे का शक्ल देख रहे हैं कि ये बाबू हमको ना मंदिर में चुपके से बोली थी, बाबू जब हम लोग वहाँ जाके बैठेंगे ना, तो ना आप हमको उठा के डांस कराना। हमको रात हो रही है, मेरे को आँख दिखा रही है, हमको उठा के मेरे, फिर हमको याद आया अच्छा हमको तो ये बोली थी। और उतना आदमी आया था, और मेरा सच बोलेंगे तो मेरे नानी घर में, मेरे मामा घर में मतलब इसको वो लोग इतना ही मानने लगे थे, इतना ही मानने लगे थे, बहुत ज़्यादा। इतना इनके घर मतलब में हमको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, इनके नानी घर से, इनकी बहन। मेरी नानी आज 95 का है, नानी 95 उम्र है उनका। वो भी चल के आई थी, जो कि वो मतलब कहीं आती जाती नहीं, सिर्फ मेरा शादी है तो वो चल के घर आई थी, 10 दिन थी मेरे घर पे। इसको मतलब बहुत मेरे नानी इतना मानती है कि कुछ बोलने का नहीं। मेरे नानी, मामा, मामी, मेरे मासी सब मतलब इसको अलग लेवल का प्यार देते, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा फील नहीं होने देते कि मतलब भाग के शादी होता नहीं, कोई लड़की भाग के शादी करके आता तो लड़का घर वाला थोड़ा हिचकिचाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे घर पे, क्योंकि मैं अच्छी हूँ। सच में अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा बात में थोड़ा नाक दिखाती है, बट वो शादी का मोमेंट ही अलग था, बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन था। और फिर हम और लोग आप का लोगों ने ऐसे- देखा ही था हमारा शादी का डांस वगैरह ना, और रिसेप्शन। हमारा रिसेप्शन हुआ, मतलब मंदिर से हम लोग शादी करके आ गए यहाँ पे। फिर बहुत ढोल, इनकी मम्मी इतनी नाचती आ रही वीडियो थी। किसके पास है बाबू? है मेरे मेरे पास भाई, है। वो भी रास्ते का वीडियो है नाचने का, मम्मी लोग हाँ, मतलब हम लोग आ रहे थे जब घर की तरफ मंदिर से। इनके मम्मी बहुत नाच रही थी, मतलब खुशी से, मतलब छोटा बेटा का शादी है। अब लोग मतलब आधा दूर से ताती पाड़ा वहाँ से ढोल नगारा बज रहा था, इतना नाच रही थी मम्मी। फिर मंदिर में लेके गए हम लोग को, फिर गोड़ हमारे यहाँ पे शीतला मंदिर है, वहाँ पे जाके गोड़ लगे थे ज़्यादा।
पंडित फिर जी। वहाँ से यहाँ पे आए, फिर हम लोग एक बैठे और हम लोग को बहुत जोर भूख लगा था, बहुत जोर। फिर मम्मी क्योंकि कुछ खाने मना किया था ना इसीलिए। हाँ, फिर हम लोग का शादी हो गया था, तो फिर हम लोग का रात को रिसेप्शन था, तो भूख लगा है। वहाँ पे इंसान हम लोग को देखने आ रहा है, गिफ्ट दे रहा है, और इनकी मम्मी हम लोग को खिलाने में है। घूम माँ घूम के आ रही है वहाँ से, मतलब उसको एक प्लेट में थाली ले, ले हाँ लिए और थाली में लेके हम लोग को वही बिरयानी रिसेप्शन खिला। जैसे जो चेम्बर जो सोफा में बैठते हैं ना लड़का लड़की, हम और वो वहाँ पे बैठे थे। बैठे थे और हम लोग को हम हाथ लोग से तो खिलाए। बहुत ही छोटे छोटे, मतलब तन्नी तन्नी लग रहे थे, इतनी छोटा छोटा। मम्मी प्यार से हाथ से खिला रही है, जो कोई आ रहा है सब देख देख के हंस रहा है। बोले ये क्या बचपना गिरी, मतलब बहू को भी खिला रही है, मम्मी उसको भी खिला रही है और हमको भी खिला रही है। वो वीडियो शायद नहीं बनाया किसी ने, वो वीडियो बनाते तो अच्छा लगता। हाँ, मेरे दोस्त लोगों के पास शायद होगा, देखते हैं, खोज लगाते हैं, जितना हो सके वो वीडियो मिलेगा तो आप लोगों को शेयर करेंगे, आप लोग देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है देखने का। वो वीडियो, वो सब वीडियो जब भी देखते हैं ना तो मतलब वो दिन याद आता है। और फिर शादी वादी होने के बाद तो कहीं घूम नहीं पाए हम लोग, क्योंकि शादी हुआ, कितना दिन हुआ हम लोग का शादी का, उसके बाद भाभी का डेट हुआ। तो हम लोग का मेरा शादी हुआ था दिसंबर में और उनका शादी हुआ था फरवरी में, और दीदी का डेट मई में हुआ था। वही उनका, जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं अपने जेठानी के बारे में बताइए। देखिए उनके बारे में हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि वो भैया के मतलब वाइफ है। भैया देखेंगे ये भैया क्या वीडियो। सोचेंगे कि बारे में बता रहे, जितना भी हो वो आज हम लोग के बीच नहीं है, क्योंकि उनका तबीयत ख़राब था, तो कुछ भी उनको हुआ है, उनकी वजह से वो आज हमारे बीच नहीं है, उसका तबीयत ख़राब था। और अचानक से तबीयत खराब हो गया था, और हम दोनों गए थे घूमने के लिए, तो उस दिन मेरा भी दांत में दर्द उठा था, उनका कमर में। हाँ ये लास्ट, ये मतलब हम और भैया काम पे थे, तो ये और भाभी घूमने गए थे। तो ये भाभी घूमने गई थी, शायद कहीं मार्केटिंग करने गई थी, और इसका दांत पे बहुत ही दर्द हो रहा था। और भाभी भी इसको बोली कि मेरा कमर में भी बहुत दर्द है। वही जो कमर में दर्द हुआ, वो मेरा सर दबा रहे थे, उनका कमर दबा रहे थे। उनके बाद उनको ले गया, कमर में ज़्यादा दर्द होने लगा तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके बाद दो दिन बाद ही ऐसा कुछ मतलब हो गया। खैर जो भी है, आप लोग प्लीज़ बोल रहे हैं कि अब हम इतना इससे ज़्यादा नहीं बता सकते भाभी के बारे में, और बस यही रीज़न है भाभी के लिए, क्योंकि मेरे भैया के मतलब भैया का माइंड सेट नहीं रहता ठीक से घर पे, और क्योंकि उनके साथ मतलब शादी के 4 महीना के बाद ही यह हादसा हुआ, 3 महीना के बाद ही हादसा हुआ। इसलिए सॉरी, हम उनके बारे में नहीं बता सकते। और हमारा तो लव स्टोरी बस इतना ही था। उसके बाद लव स्टोरी में ट्विस्ट, मतलब ट्विस्ट क्या है, एक मेरी परी आ गई है, क्योंकि भाभी के जाने के बाद सबका मन था कि हमारा बीच में कोई, भैया का भी मन था कि अब वो कुछ नहीं, अब हमारे अब मेरा और इसका बाल बच्चा में, मतलब लड़का बच्चा में खुश रहेगा। बच्चा में। और ये जब से आ गई है तब से मेरा भैया भी बहुत खुश रहते खुश रहते हैं हैं, और मेरा उनका फैमिली भी बहुत हैप्पी रहता है। तो आराध्या को तो आप लोगों ने देखा ही है। वो अभी मेरी सो रही है क्यूट सी परी, घोड़ा बेच के। वो नहीं सोती है, नहीं तो रात को, इसलिए हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाते हैं अपना लव स्टोरी। तो गाइस अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग तो गाइस हमारा आप लोग को लव स्टोरी अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे भी इंसान जाने हमारे लव स्टोरी के बारे में, तो आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है हाथ में पकड़ने में, बहुत दर्द देता है, बाप रे बाप। बाय बाय, गुड नाइट। देखिए लव स्टोरी बताते बताते रात का 1 बज रहा है, तो आप लोग भी सोइए, हम भी सोते। गुड नाइट। अभी थोड़ा मार खाएगी मेरा हाथ से। बाय गाइस, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग पे। और ये